Yes, good morning. कोई डाउट है कल के टॉपिक में? असाइनमेंट स्टार्ट किए तुम लोगों ने? टाइप 1 2 चारों असाइनमेंट? ओके। तो उसमें कोई इशू है किसी को? यस और नो? क्लियर है क्या सारा पार्ट? लैब कितने लोगों ने ज्वाइन किया था कल? तो समझा है क्या करना है, कैसे करना है? तो क्या क्या देखा हमने? तो ये तीन फंक्शन है मेरे पास: समेशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, फिर printf यूजर को बोलेंगे एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर वो एंटर करेगा। फिर एक इंटीजर रिजल्ट लेगा और नंबर 1 प्लस नंबर 2 करेगा। क्लियर? और फिर क्या करेगा? फंक्शन को कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए वी विल प्रिंट दैट रिजल्ट इक्वल्स टू हियर। रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए फिर? रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? चलो क्विक।
Return type should be void as our function is not returning anything. इंटीजर के होना चाहिए वहां पे। देख बेटा, फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया है क्या? ओके, सो यहाँ पे देखो, अब ये सम नाम का फंक्शन है, उसी तरह क्या रहेगा? उसी तरह सब्ट्रैक्शन रहेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज होगा? बस क्या चेंज होगा? कैलकुलेशन चेंज होगा। अब इस बार नंबर वन माइनस नंबर टू हो जाएगा। सेम मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है एवरीवन? प्रॉब्लम क्या हो रही है? मतलब अभी मेरे पास 10 और 20 ऐसे दो नंबर है। मुझे इस 10 और 20 की सम भी निकालनी है, सब्ट्रैक्शन भी निकालनी है, मल्टीप्लीकेशन भी निकालना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम हो रही है? यस। अरे प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा? वो दो नंबर मुझको बार बार स्कैन करने पड़ रहे कि नहीं? तो अगर मुझको ऐसे फैसिलिटी मिलती है कि वो दो नंबर मैं सिर्फ एक ही बार स्कैन करूं, और स्कैन करने के बाद इन फंक्शंस को भेज दूं, तो यहाँ पे बार बार स्कैन करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे मुझे किस चीज पे फोकस करना है बस फिर? यहाँ पे मुझे सिर्फ कैलकुलेशन वाले लॉजिक पे फोकस करना है कि नहीं? वापस वापस वो कोड लिखने की जरूरत पड़ी क्या? राइट। बट अब यहाँ पे ये मैंने नंबर वन नंबर टू भेजा है, तो फंक्शन कॉल और ये फंक्शन डेफिनेशन मैच हो रही है क्या? तो एरर आएगा यहाँ पे। वो बोलेगा मैं जो सम कॉल कर रहा हूँ वो दो पैरामीटर लेता है, और तुमने जो सम लिखा है उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। और तो और, ये वाली लाइन भी एरर देगी, नंबर वन नंबर टू नहीं मिल रहा है बोलेगी। राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग
अगर कोई पैरामीटर्स है तो क्या है बेटा फंक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग? फंक्शन डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? फंक्शन डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? आंसर्स आएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं रुकता हूँ तब तक। आर्ग्यूमेंट्स तो भेज दिए बेटा मैंने। फंक्शन डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? उन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करना है तो किस में रिसीव करूंगा मैं? फंक्शन नेम तो है ना बेटा स्नेक। ब्रैकेट्स में क्या होना चाहिए? ब्रैकेट्स में क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप, नॉट रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यहाँ पे होता है। दिस इज योर रिटर्न टाइप। तो इस नंबर वन और नंबर टू को, तो नंबर वन इज ए इंटीजर, नंबर टू इज ए इंटीजर, तो उनको रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? क्लियर? समझे? उसी तरीके से यहाँ पे भी। क्लियर है? अब मेमोरी डायग्राम समझो। अब मैं एक ही कोड पे तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटर आई विल राइट इन आईडीई, तो तुमको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। प्रॉब्लम देखो क्या है। यहाँ पे मैंने कॉल किया एडिशन नाम का फंक्शन, फिर मैंने कॉल किया सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन, फिर मैंने कॉल किया मल्टीप्लिकेशन नाम का फंक्शन। अब ये तीनों फंक्शन मुझको लिखने पड़ेंगे, राइट? कैसे? हमेशा स्टार्ट विथ फंक्शन नेम। कुछ पैरामीटर ला रहे हैं क्या ऊपर से वो? एवरीवन। तो नो पैरामीटर्स। फिर यहाँ पे मैंने वो बनाया है वेरिएबल्स नंबर वन नंबर टू। फिर मैंने यूजर को बोला एंटर नंबर वन एंड नंबर टू। फिर यहाँ पे स्कैनअप हो रहा है, परसेंट डी नंबर वन, नंबर टू। क्लियर? अब मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो नंबर वन प्लस नंबर टू करेगा, और मैं रिजल्ट यहीं पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो अब डिसाइड हुआ क्या मेरा रिटर्न टाइप? तो मैंने पहले ही जल्दी करनी चाहिए क्या रिटर्न टाइप लिखने की? नहीं। अब मेरा फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, इसलिए रिटर्न टाइप क्या होगा? तो जैसे एडिशन बना है उसी तरीके से क्या होगा?
सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बनेगा। बस यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। प्लस का माइनस होगा, राइट। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो देखो मैंने 10 और 20 डाला तो 30 रिजल्ट आ गया, पर वापस मुझको बोल रहा है तो फिर वापस मुझे 10 20 डालना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन भी हुई। वापस रिजल्ट पूछ रहा है, 10 20 डालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी हुआ। लेकिन मेरा कहना था कि भाई ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये 10 20 का ही करना है मुझको, ये दोनों नंबर का ही करना है, राइट। या अलग भी नंबर का करना है तो मुझे इस पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि तेरा फंक्शन ओपन होगा तब वो स्कैन होगा। मतलब सिंपल एग्जांपल ये है कि अब मैं किसी बंदे को चाय लाने भेज रहा हूँ, तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि एटीएम से पैसे निकाल और फिर चाय ला, राइट। तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए उसको हर बार क्या करना पड़ेगा? एवरीबॉडी, हर बार मैंने उसको चाय लाने भेजा है तो पहले वो एटीएम से पैसे निकालेगा, राइट। फिर मैंने उसको पिज्जा लाने भेजा है तो एटीएम से पैसे निकालेगा, क्लियर। फिर मैंने और उसको सब्जी चपाती कुछ लाने भेजा है तो एटीएम से पैसे निकालेगा फिर ऑर्डर करेगा। बट इससे अच्छा एटीएम से पैसे मैं पहले ही निकाल के रखता हूँ, और जब भी उसको भेज रहा हूँ वो ऑर्डर लाने, तो उसको पैसे पास कर देता हूँ ना साथ में, क्लियर। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? बार बार एटीएम जाने की जरूरत है क्या? या एटीएम जाने की जरूरत का छोड़ो, उस पे डिपेंडेंसी है क्या अभी? उसको टाइम पे एटीएम जाना पड़ेगा क्या वहां पे? वो सीधा उस दुकान में जा सकता है ना पैसे लेके। डन, क्लियर है क्या? तो इसीलिए हमको चाहिए वो फैसिलिटी कि हम पैरामीटर्स पास कर सके फंक्शन को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट मिनट। तो अभी हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बार बार पूछ रहा है। बट मेरा कहना है कि ये 3 लाइन मैं यहीं पे स्कैन कर लूं, और ये नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ पे जैसे भेजा है उसी तरीके से यहाँ पे भी भेजू, उसी तरीके से यहाँ पे भी भेजू, राइट। समझे? तो मुझे ये वापस वापस स्कैन करने की जरूरत है क्या हर फंक्शन में? आई फोकस ऑन माई लॉजिक। और तो और मुझे ये 2 नंबर नहीं भी स्कैन करने हैं, तो मैं इस एडिशन फंक्शन को कुछ इस तरीके से भी कॉल दे सकता हूँ। चलो कि मैं इस बार इसमें 5 भेज रहा हूँ, इस बार 6 भेज रहा हूँ, इस बार 7 भेज रहा हूँ, इस बार 8 भेज रहा हूँ। सो क्या बोला था हमने? फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन कॉल। अगर कोई पैरामीटर्स लेता है तो क्या लेता है? वैल्यूज और व्हाट? बेटा वैल्यूज लेगा नहीं तो वेरिएबल्स लेगा, राइट। बोला था फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करने के लिए। आंसर नहीं आ रहे तुम लोगों के। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, अगर कोई पैरामीटर्स लेता है तो वैल्यूज या नहीं तो वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो एरर आएगा, बोलेगा कि ऐसा नंबर 1 नंबर 2 डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक है। वो अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर भी बोलेगा कि
ऐसा फंक्शन हमको नहीं मिला। तो ये फंक्शन अगर नंबर वन नंबर टू लेता है तो यहाँ पे एडिशन में हमें क्या करना चाहिए, उन दो पैरामीटर्स को रिसीव करना चाहिए। कैसे बोला हमने रिसीव करने के लिए, डेटा टाइप विथ वेरिएबल, समझे। सो सेम फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल एंड सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ ताकि रिजल्ट थोड़ा प्रॉपर आए। डन, वी विल रन दिस कोड। देखो अभी एक ही बार पूछेगा मुझको, नंबर वन और नंबर टू एंटर करो। जैसे मैंने एंटर कर लिया, देखो ये 10 और 20 को ही ले रहा है यहाँ पे। रिजल्ट 30, देन रिजल्ट -10, रिजल्ट 200। और ये बीच में के जो दो रिजल्ट है वो मैंने 6, 7, 7, 8 पास किए है ना, समझे। तो अभी मुझको पैरामीटर्स मैं मेन से भी भेज सकता हूँ कि नहीं, मेन से मतलब कहीं से भी बाहर से भेज सकता हूँ कि नहीं, एवरीवन। तो क्या मैं इसको एक्स और वाई में रिसीव करता हूँ तो चलेगा, एवरीवन। एक्स और वाई में रिसीव करता हूँ तो चलेगा क्या। ऊपर से मैंने नंबर वन भेजा है, नंबर टू भेजा है, अब मैंने एक्स और वाई में रिसीव किया इसको, तो चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा। यस रितेश। तो बस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स, यहाँ पे करना पड़ेगा वाई, राइट। तो अब ये चीजें समझ में आएगी तुमको विद द हेल्प ऑफ मेमोरी डायग्राम। ठीक है, ये इतना कोड है मेरे पास, इसकी मेमोरी डायग्राम समझो पहले, तो तुमको क्लियरिटी आ जाए। हम आए मेन में, मेन में आते ही क्या बना है यहाँ पे, आज बहुत रिप्लाई कम आ रहे हैं बेटा। मेन में आते ही सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, नंबर वन, नंबर टू, राइट एवरीबॉडी। क्या होगा इनिशियली इसमें, इनिशियली इसमें होगा गार्बेज। फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे यूजर को मैसेज गया एंटर नंबर वन एंड नंबर टू। तो यूजर ने नंबर वन और नंबर टू एंटर किया, तो यूजर ने एंटर कर दिया इसमें 10 और 20, राइट। फिर मैं आया लाइन नंबर 8 पे, सो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो एडिशन की स्टैक फ्रेम ओपन हुई, एडिशन की स्टैक फ्रेम ओपन होते ही आए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आते ही यहाँ पे एक्स बना ना, और यहाँ पे वाई बना, राइट, क्लियर। तो इन दोनों को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, दीज आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स। ये है फॉर्मल पैरामीटर्स, मतलब अभी एक्स में क्या होगा, गलत बेटा। फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। एक्स में गार्बेज होगा तो मेरा काम ही नहीं होगा ना फिर,
तो ये इंटरनली ऐसे वर्क करता है, इंटीजर x इक्वल्स टू नंबर 1। मतलब जो भी मैंने नंबर 1 भेजा है वो पहला पैरामीटर रिसीव होगा बिटवाइज x में। देन मैंने नंबर 2 भेजा है तो दूसरा पैरामीटर रिसीव होगा बिटवाइज y में, राइट। पैरामीटर पास किया ना मैंने ऊपर से, समझे क्या? तो इंटरनली इट इज x इक्वल्स टू नंबर 1, मतलब x में क्या आ गया 10 आ गया, y में क्या आ गया 20 आ गया। तो इस टैग फ्रेम में मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 बोल सकता हूं क्या? यहाँ पे मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 बोल सकता हूं क्या कैलकुलेशन के लिए? एवरीवन? यस। कैसे बेटा? देखो जरा तुम, गौर से देखो उसको। यहाँ पे मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिख सकता हूँ क्या, पूछ रहा हूँ मैं। तुम लोग यस बोल रहे हो। कैसे लिख सकता हूँ? कहाँ पे है नंबर 1 और नंबर 2? नंबर 1 और नंबर 2 कहाँ पे है? नंबर 1 और नंबर 2 ये वाले स्टैक फ्रेम में स्टैक फ्रेम 1 बोलता हूँ, इसको इसको स्टैक फ्रेम 2 बोलता हूँ। तो स्टैक फ्रेम 2 1 में की चीजें एक्सेस कर सकती है क्या? तो वो जो 10 और 20 ऊपर से मैंने भेजे हैं वो कहाँ पे भेजे हैं? एक्स और वाई में भेजे है ना। तो स्टैक फ्रेम 2 को वो जो 10 20 यूज करना है वो किस नाम से यूज करने पड़ेंगे? एक्स एंड वाई से यूज करने पड़ेंगे ना। तो पहले की केस में बेटा, पहले की केस में जब मैंने इसको नंबर 1 और नंबर 2 में रिसीव किया था तो यहाँ पे जो बना है एक्स और वाई की जगह पे क्या बना? नंबर 1 और नंबर 2। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यूजुअली नंबर 1 नंबर 2 भेजा है तो मैं नंबर 1 नंबर 2 में रिसीव करूंगा टू अवॉइड नेमिंग कंफ्यूजन्स। ठीक है, कि मुझे वापस ऊपर जाके ना देखना पड़े कि कौन किस में भेजा है, क्या किस में भेजा है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये नंबर 1 और ये नंबर 1 सेम है, ये दोनों अलग है। समझ में आ रहा है? और अभी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अलग घर में है, ये अलग घर में है, राइट। समझ में आ रहा है? तो इन दो घरों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस घर में से ये चीज मैंने पास कर दी है सीधी, एज इट इज कॉपी बना के भेज दी, इधर से एज इट इज कॉपी बना के भेज दी, राइट। तो ये रिसीव हुआ नंबर 1 में और नंबर 2 में। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो कौन सा है? ये वाला नंबर 1 नंबर 2। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो रिजल्ट प्रिंट होगा। अब ये नंबर 1 को नंबर 1 में रिसीव करना, नंबर 2 को नंबर 2 में रिसीव करना, ये चीज के वजह से और एक गधापन बच्चे करते हैं कि अगर मैंने यहाँ से वेरिएबल्स नहीं भेजे और मैंने यहाँ पे सीधा लेट से 30 50 भेज दिया, तो जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने बोलता हूँ तो वो इसको 30 और 50 में रिसीव करते हैं। चलेगा क्या ये कोड? ये कोड चलेगा क्या एवरीवन? बेटा ये कोड चलेगा क्या? विल दिस कोड वर्क?
ये लाइन को कमेंटेड रखो। ये यहाँ पे नंबर वन नंबर टू, अब मैंने एडिशन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 30 और 50 भेजा है, तो एडिशन नाम का स्टैक फ्रेम ओपन होगा, ठीक है। ऊपर से ये 10 रिसीव किया जाएगा, तो ये कोड चलेगा क्या? यहाँ पे एक 30 नाम का बॉक्स बन सकता है क्या? मतलब देखो, ये 30 कहाँ पे है अभी? डमी में। ये 50 कहाँ पे है? डमी में। तो ये 30 और 50 में भेज रहा हूँ। 30 और 50 अगर मैं भेज रहा हूँ, तो 30 बिटवाइज कॉपी होगा इसमें, और 50 बिटवाइज कॉपी होगा इसमें। ये कोड चलेगा क्या? बेटा हाँ नहीं नहीं पता, ये दो तीन आंसर्स होते हैं यार, प्लीज। नहीं तो स्टॉप कर दो फिर। प्रथम। ओके, लेटर बी। कि नहीं पता भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस अगर यहाँ पे यूज करोगे, पहले दिन से अगर कनेक्टेड रहोगे, तो 30 एक वेरिएबल नेम हो सकता है क्या? 50 कोई वेरिएबल नेम हो सकता है क्या? तो ये सिंटैक्स चलेगा क्या इधर? यहाँ पे मुझे इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत है। यहाँ पे इस वैल्यू को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत है। तो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए ना। नंबर वन को नंबर वन भेजा है, नंबर वन में रिसीव किया है। नंबर टू भेजा है, नंबर टू में रिसीव किया है। इस वजह से ये गधापन करते हैं। 30 को 30 में रिसीव करना, 50 को 50 में। चलेगा क्या ऐसे? 30 एक वैलिड वेरिएबल नेम है क्या? तो यहाँ पे तुमको क्या लेना पड़ेगा? वेरिएबल नेम्स। कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो तुम, बस वो वेरिएबल नेम वैलिड रूल होने चाहिए उसके। सो आई विल गो विथ नंबर वन एंड नंबर टू, या आई विल गो विथ एक्स एंड वाई। ओके। तो एक्स एंड वाई की मदद से अगर मैं गया, तो मुझे यहाँ पे भी क्या यूज करना पड़ेगा? एक्स। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? वाई। क्यों? क्योंकि नंबर वन एंड नंबर टू, या ये 30 50 वॉट एवर जो भी है, ये सिर्फ अपना वैल्यू पास करके एक्स और वाई को देखे जा रहे हैं, राइट। वैल्यू पास करके एक्स और वाई को देखे जा रहे हैं, बाकी उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? ये है तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर्स। ये एक्चुअल पैरामीटर्स तुम्हारे पास किए जाएंगे फॉर्मल पैरामीटर्स में। फॉर्मल पैरामीटर्स उसके साथ अपना जो भी काम करना है वो करेंगे। स्टैक फ्रेम वैनिश होने के बाद वो फॉर्मल पैरामीटर्स चले जाएंगे। तुम वापस आओगे मेन फंक्शन में या कॉलिंग फंक्शन में, राइट। तो फॉर्मल पैरामीटर्स आर लोकल, उनका स्कोप बस इसी स्टैक फ्रेम पे है। ये एक्चुअल पैरामीटर्स कल को ग्लोबल भी हो सकते हैं। मतलब ये कल को यहां से भी आ सकते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, राइट। बट एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स विल बी ऑलवेज लोकल। समझ में आया? तो कैसे पास करना है वो समझ में आया क्या? तो क्लियर है मेमोरी डायग्राम? लेट से मुझे चेक करना है एक नंबर इवन है या ऑड। फिर वापस मुझे चेक करना है वो नंबर प्राइम है या नहीं। वापस मुझे चेक करना है वही नंबर एमस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो यूज कर रहा हूँ। तो मैं
इवन ऑड नाम का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ कि नहीं? पहले तो मैं एक इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो ये नंबर मैं इवन ऑड के लिए भी भेज सकता हूँ। ये नंबर मैं एमस्ट्रॉन्ग है कि नहीं चेक करने के लिए भी भेज सकता हूँ। यही नंबर मैं प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए भी भेज सकता हूँ कि नहीं? यस एवरीवन। तो मैंने यहाँ से ये नंबर भेज दिया एज अ पैरामीटर। तो जिसने भी ये फंक्शन लिखा है, जिसने भी ये इवन ऑड फंक्शन लिखा है, वो उसको कौन से वेरिएबल में रिसीव करता है मुझको क्या लेना देना, राइट? बट वो उस वेरिएबल को रिसीव करके जो भी उसका काम करेगा, नंबर पे करेगा या एक्स पे करेगा फिर अभी? मतलब जो भी लॉजिक उसको लगाना है कि इफ मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो किसको मॉड टू करेगा वो? नंबर को करेगा या एक्स को करेगा? यस बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो। डिले हो रहा है क्या मैसेज? एक्स पे काम करेगा ना वो, नंबर से उसको क्या लेना देना, समझे? फिर इफ एक्स मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्रिंट एफ इवन करेगा, एल्स प्रिंट एफ ऑड करेगा और रिटर्न करेगा वॉइड। क्लियर एवरीवन? समझे क्या? अब यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा टाइप 3 विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। ये पैरामीटर लेके आए हैं बट रिटर्न टाइप नहीं है। तो अब टाइप 2 समझ में आ गया, टाइप 3 समझ में आ गया, तो 4 तो हो गया ना फिर एवरीवन, एवरीबॉडी? 4 तो लगभग हो ही गया ना। क्या होगा कि इवन ऑड को बोलेंगे कि तू जो नंबर लेके आया है, वो जो नंबर है, सिंपली क्या कर, यहाँ पे इवन अगर है तो रिटर्न 1 कर दे, और ऑड अगर है तो रिटर्न 0 कर दे, राइट? समझे क्या? और यहाँ पे फिर वो जो रिजल्ट है, अब रिटर्न टाइप होगा तुम्हारा क्या? क्या होगा रिटर्न टाइप? इंटीजर। अब तुम्हारा जो भी इवन ऑड कॉल किया है, वो यहाँ पे आके वो 1 और 0 रिटर्न करेगा ना, एंड देन यू कैन टेक दैट वैल्यू इन एनी रिजल्ट एंड यू कैन टेक डिसीजंस हियर। समझे? क्लियर है कि नहीं? कुछ मेमोरी डायग्राम उसका इस तरीके से बनेगा। तो ये मेमोरी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझो अभी। ये आ गया तुम्हारा मेन। मेन में नंबर है, नंबर में है 10। whenever a function is called it gets a new stack frame। तो यहाँ पे ये रिजल्ट बना, अभी के लिए वो रुका है, यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी उसके लिए। तो whenever a function is called it gets a new stack frame। तो इवन ऑड, राइट? इवन ऑड कॉल हुआ तो तुरंत हमने जंप किया यहाँ पे। इवन ऑड ने उस नंबर को किस में रिसीव किया? एक्स में, राइट? फिर एक्स मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? है। तो रिटर्न 1। तो ये 1 कहाँ से रिटर्न हुआ? ये 1 कहाँ में, कहाँ पे है? ये 1 कहाँ पे है बेटा?
ये वन यहाँ पे डमी में है, ये वन यहाँ से रिटर्न हुआ, ये वन यहाँ से रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे आके रुका, डमी में आके रुका, डमी से मैंने रिजल्ट वन में भेजा, ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो चुकी थी। बट अभी इवन ऑड पे मेरी डिपेंडेंसी है क्या कुछ? मैं इवन ऑड को सिर्फ एक नंबर दे रहा हूँ और इवन ऑड नाम का फंक्शन मुझे वन और जीरो रिटर्न करके दे रहा है, तो अंदर वो क्या कैलकुलेशन कर रहा है इससे मुझको लेना देना है क्या कुछ? समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से अब लेट से मुझको कोई नंबर प्राइम है या नहीं चेक करना है, तो मैं ईच प्राइम ऐसा एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसको मैं भेज रहा हूँ 13 या जो भी नंबर मुझको चाहिए वो। तो मुझे क्या जानना जरूरी है फिर बेटा? मुझे क्या जानना जरूरी है? अब कोई भी काम करना है मुझको, तो मुझे क्या जानना जरूरी है? यस। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। उससे पहले तुम एक टास्क लो। ये है फंक्शन वन। ठीक है। ये तीन है फंक्शन कॉल्स। ओके। ये ऊपर मैंने थोड़ा डेटा दिया है और डेटा के साथ मैंने दिए है फंक्शन कॉल्स। एवरीवन, दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके। तो फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, ऐसे तीन फंक्शन कॉल्स है। तो तुमको फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है बेटा इसकी। एग्जांपल देता हूँ। लेट से फंक्शन फाइव, इसको मैंने 10 भेजा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन फाइव इंटीजर ए, इस 10 को उसने रिसीव किया है बस। ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मुझे ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी इतनी लाइन चाहिए कि तुम ये जो मैंने पैरामीटर्स भेजे हैं ऊपर से, उसको रिसीव किस तरीके से करते हो और कैसे करते हो, राइट? तो ये वाला पार्ट चाहिए मुझे बस। फंक्शन फाइव इंट ए, जो भी है वेरिएबल के नाम तुमको जो भी लेने हैं उस तरीके से। समझा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको? एवरीवन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है क्या? यस और नो एवरीबॉडी? फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, ये फंक्शन कॉल्स है। ये तीनों भी क्या है? फंक्शन कॉल। इस फंक्शन कॉल की तुमको फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन एम्प्टी रही तो भी चलेगा,
बस रिसीव करनी है बराबर। तो चलो स्टार्ट करो। टेक 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद कोई कमेंट नहीं करेगा। सब लोग टाइप करके रखो, जब मैं सेंड बोलूंगा तभी सेंड करना है, ठीक है? वेरी रॉन्ग बेटा। करना क्या है वही नहीं समझा है तुमको। फंक्शन कॉल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन की बात हो रही है। एवरीवन, फंक्शन डेफिनेशन एज पर द फंक्शन प्रोसेस, फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है? वेरिएबल प्लस डेटा टाइप। चलो कंटिन्यू। यस, चलो सबमिट क्विक। हो गया क्या? ये आ गया तो सब आ गया।
यस एवरीवन, चलो क्विक सबमिट करो, चलो। अरे भाई चलो जल्दी। नहीं समझा है तो नहीं बोलो यार, मेरा टाइम वेस्ट मत किया करो। कि नहीं समझा है हमको सर क्या करना है तो। पहले दिन से बोल रहा हूँ कि रेस करो, अभी पूछा है मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है क्या? तो तब हाँ बोले तुम लोग। तो समझा है तो उसका आंसर तुरंत आना चाहिए, डिटेल में अगर मैंने एक्सप्लेन किया है तो। यस चलो। पार्थ, रितेश, सुजल, प्रथमेश. प्रथमेश तुला बघितलेलं वाटतंय कुठेतरी, तू होता का आधीच्या बॅचला? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो क्विक। आहे ना तो ऑफलाईनला? कोणत्या बॅचला आहे? डिसेंबर. ओके. ओके ठीक है। तो चलो फिर मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी के दो तुमको आ जाएंगे। सो फंक्शन वन. ओके, तो फंक्शन वन, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? फंक्शन वन. हाउ मेनी पैरामीटर टेक्स? एक, दो, तीन, चार, पांच और छः. छः पैरामीटर्स ले रहा है, राइट? पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर क्या भेजा जा रहा है एवरीवन? तो उसको रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? डेटा टाइप प्लस वेरिएबल. डेटा टाइप और वेरिएबल नेम. तो किस टाइप का डेटा आ रहा है? इंटीजर. तो उसको रिसीव करने के लिए डेटा टाइप इंटीजर और वेरिएबल नेम यू कैन टेक एनीथिंग, बट यू कैन नॉट टेक 10. क्यों नहीं ले सकते 10? क्योंकि 10 एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है ना। समझे क्या एवरीवन? तो उसको रिसीव करने के लिए मैं ए बोलता हूं, राइट? फिर दूसरा पैरामीटर में क्या भेज रहा हूं? बी. क्या है बी का डेटा टाइप? तो उसको इस फंक्शन में रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? इंटीजर ही लगेगा. फिर मैं भेज रहा हूं सी एच. तो सी एच भेज रहा हूं, तो क्या है सी एच का डेटा टाइप? तो उसको रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? कैरेक्टर, राइट? समझे क्या? अब फोर्थ पैरामीटर क्या भेज रहा हूं मैं? डी. तो क्या है डी का डेटा टाइप? डबल. तो उसको रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? डबल, राइट? अब ये पांचवा पैरामीटर क्या भेज रहा हूं मैं? 10 into 2. तो 10 into 2 पहले 20 हो जाएगा ना यहाँ पे एवरीवन? 10 into 2 पहले 20 होगा कि नहीं? तो 10 into 2 पहले 20 होगा, मतलब अभी ये पैरामीटर में क्या जा रहा है? इसमें 20 जा रहा है ना? तो 20 जा रहा है, तो 20 को रिसीव करने के लिए क्या लगेगा भाई? 20 क्या है? या वो 20 को छोड़ो, इंटीजर और इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन इंटीजर ही आएगा, तो उसको रिसीव करने के लिए इंटीजर ही लगेगा. क्लियर? क्लियर?
एवरीवन। अब इंटीजर प्लस इंटीजर का एडिशन क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो यहां से जो भी पैरामीटर जा रहा है उसको रिसीव करने के लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया। दैट्स इट बेटा। यहाँ पे डेफिनेशन में जो भी है इनकी मदद से डेफिनेशन लिखूंगा मैं। अब जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो किसमें स्टोर हो रहा है? जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो किसमें स्टोर हो रहा है? डी में। तो क्या रहेगा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप? मतलब ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है वो डबल में अगर स्टोर हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता होगा? क्लियर है अभी क्या करना है? क्या करना है, क्लियर है क्या एवरीवन? चलो फिर 5 मिनट और लो, और अभी सेकंड और थर्ड का आंसर बताओ।
यस, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो क्विक। फंक्शन 2 और फंक्शन 3। ओके, सो देखते हैं। ये फंक्शन 2 पहला पैरामीटर क्या लेके आ रहा है? पहला पैरामीटर क्या लेके आ रहा है? यस, फंक्शन 2 पहला पैरामीटर क्या लेके आ रहा है? गलत। पहला पैरामीटर लेके आ रहा है वो कैर, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने सिंगल कोट में लिखा है, तो इस ए का और इस ए का कोई लेना देना नहीं है। ये वाला ए इज अ वेरिएबल विच इज इंटीजर, ये वाला ए इज अ कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल कोट में लिखा है। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट, डी इंटू ए। अब ए इंटीजर है, डी डबल है, तो इंटीजर और डबल का कैलकुलेशन क्या आएगा? डबल ही आएगा, तो आई शुड गो विथ डबल। मतलब डेटा लॉस वगैरह के काम नहीं करने हैं ना मुझको यहाँ पे। ठीक है, देन बी इज इंटीजर और 1 इज इंटीजर, तो तीसरा पैरामीटर किस में रिसीव होगा? इंटीजर में। नाउ फोर्थ पैरामीटर डी, क्या है फोर्थ पैरामीटर? इस डी का और इस डी का कोई रिलेशन नहीं है, so here your parameter will be character। फंक्शन डेफिनेशन शुरू होगी। नाउ फंक्शन जो कुछ रिटर्न कर रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है? ए में। तो फंक्शन जो कुछ रिटर्न कर रहा है ए में स्टोर हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा बेटा? इंटीजर होगा। क्लियर? देन फंक्शन 3 की अगर बात करें तो पहला पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर क्या है? तीसरा पैरामीटर क्या है? d/5, मतलब डबल के साथ कोई भी काम करूंगा तो आंसर डबल ही आना चाहिए, राइट? अब फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं,
डमी में है ना वैल्यू आके रुकी हुई, तो मैं फिलहाल वॉइड रख देता हूँ, कुछ भी हो सकता है वहां पे। कॉल से समझता है क्या फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो फंक्शन कॉल से समझता है क्या फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो फंक्शन डेफिनेशन से समझता है ना, या फंक्शन कॉल को किस में रिसीव किया है उससे समझता है ना। तो चलो, ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद तो क्लियर है ना सबको कि हाउ फंक्शन वर्क्स, पैरामीटर्स कैसे भेजने हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कैसे भेजने हैं, सीक्वेंस में होना चाहिए, पहला पैरामीटर पहले में रिसीव होता है, दूसरा दूसरे में। इन वेरिएबल्स का ऊपर वाले स्टैक फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट टू आइडेंटिफाई ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे कॉपी होते हैं, ऊपर से डेटा कैसे भेजा जाता है नीचे, कौन सा कॉपी होता है वो। एवरीवन। यस। अरे भाई, कौन सा कॉपी होता है? बिटवाइज कॉपी। रिवाइज करो रे भाई, रिवाइज करो, पहले दिन से जो जो चीजें बताई है ना, रिवाइज करो। यस, सिंगल कोट में जो भी होगा विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर। सिंगल कोट में 1 होगा तो भी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर, बट सिंगल कोट में 10 होगा तो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज कैरेक्टर कितना होता है? सिर्फ एक। यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है एवरीवन? सिंगल कोट, ओनली 1 कैरेक्टर, एवरीबडी समझा है? तो फंक्शन का टाइप 4 समझा है ना तुमको? तो फंक्शन के टाइप 4 से तुम ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि ये while नंबर ग्रेटर देन 0, लेट से एक नंबर है मेरे पास, इंट नंबर इक्वल्स टू 145, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिमाइंडर लेता हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 करता हूँ, और फिर इस रिमाइंडर का मुझको फैक्टोरियल निकालना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फैक्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है? वेरिएबल्स क्या क्या लगे मुझको, फैक्ट लगा, रिमाइंडर लगा, फिर सम लगने वाला है इक्वल्स टू 0, राइट? फैक्ट इक्वल्स टू 1, फिर मैं एक लूप चलाता हूँ, कहाँ से कहाँ तक? i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ तक बेटा? i लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक एवरीवन? नंबर मतलब क्या? कौन है वो नंबर यहाँ पे? गलत। किसका फैक्टोरियल निकालना है बेटा? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? 145 अगर ऐसा नंबर है तो उसमें से 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 4 1 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस कोड? ये रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? हर बार यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला है वहां से जाना है ना मुझको, और फिर नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 से मुझे नंबर छोटा करते जाना है। ये ऐसा कोड लिखा है कि नहीं तुम लोगों ने? लिखा होगा ना, 4th असाइनमेंट में या 3rd असाइनमेंट में, स्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए। तो फिर तो वहां पे कुछ लोगों ने ऐसी गलती की होगी कि ये जो फैक्ट इक्वल्स टू 1 वाला है पार्ट, वो उन्होंने गलती से
ये व्हाइल लूप के ऊपर कर दिया, तो उनको आंसर गलत आ रहे होंगे कि नहीं? क्योंकि हर एक नए रिमाइंडर के लिए फैक्ट वापस से 1 होना चाहिए क्या था कि नहीं? एवरीवन, अरे होना चाहिए था कि नहीं? तो अगर मैं अभी बोलता हूँ यहाँ पे कि भाई फिर ये फैक्टोरियल का झंझट यहाँ पे रखो ही मत ना। फैक्ट फैक्टोरियल एक अलग काम है कि नहीं? फैक्टोरियल एक अलग काम है। तो सिंपली ये जो तुम फैक्ट इक्वल्स टू 1 बोलते हो, फिर ये रिमाइंडर वाला काम करते हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टोरियल है ये किसी अलग ब्लॉक में होना चाहिए। जिस ब्लॉक का नाम होगा फैक्टोरियल, वो उधर से एक नंबर लेके आएगा, कोई भी नंबर लेके आएगा, और उस नंबर तक वो आई को घुमाएगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, और क्या करके देगा मुझको यहां से? रिटर्न फैक्ट, राइट? क्या करेगा? रिटर्न फैक्ट। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। तो अभी यहाँ पे गिच गिच है क्या, यहाँ पे झंझट है क्या? वो सब मैंने फैक्ट ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था, वो सब टेंशन लेने का। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ, क्या भेजूंगा इसको? रिमाइंडर। कि ये ले भाई रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर का फैक्टोरियल निकाल के मुझको इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में दे। तो फिर कोई बोलेगा कि अरे ये फैक्ट नाम का वेरिएबल भी क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुमको जो भी रिमाइंडर का फैक्टोरियल मिल रहा है वो तुमको डायरेक्ट यहाँ पे सम ही करनी है ना, तो यहाँ पे क्यों इसको ऐड कर रहे हो ना? कुछ इस तरीके से कोड लिखो, चलेगा कि नहीं एवरीवन? समझे क्या? हो गया तुम्हारा कोड सॉर्टेड। फंक्शन ने तुम्हारा कोड कितना सॉर्ट करके दे दिया। और अब वो टेंशन है क्या कि अरे फैक्ट ऊपर लिखा गया, नीचे लिखा गया? अब वो फैक्टोरियल अपना अपना देख लेगा ना। तुम्हारा काम क्या है? फैक्टोरियल को नंबर देना, एक नंबर पास करना, और वो फैक्टोरियल फंक्शन तुमको क्या करेगा? वो नंबर फैक्ट का फैक्टोरियल निकाल के भेज देगा। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? समझ में आया क्या फंक्शन का पर्पस? और तो और बेटा, ये फैक्टोरियल अभी 4 दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं कि नहीं उनके काम के लिए, अगर उनको फैक्टोरियल ही करना है सिर्फ, तो इस फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं कि नहीं वो लोग? समझ में आ रहा है? तो अब मुझे 2 नंबर की पावर निकालनी है। तो 2 नंबर की पावर निकालने के लिए भी तुम्हारे पास फंक्शन है कि नहीं? क्या करोगे तुम? एक पावर नाम का फंक्शन बनाओगे, जो इंटीजर क्या लेके आता है? एक बेस लेके आता है, और एक एक्सपोनेंट लेके आता है। और फिर वो लूप चला के तुम यहाँ पे कोड करके ये पावर रिटर्न करते हो कि नहीं एवरीवन? मतलब मैंने यहाँ पे भेजा 2, और दूसरा पैरामीटर भेजा 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर मुझे आता है कि नहीं उससे? राइट? तो लेट से अभी सुजल ने ये फंक्शन बना के रख दिया, एंड ऋतुजा को ये फंक्शन यूज करना है। तो ऋतुजा को क्या पूछना पड़ेगा सुजल से कि भाई पहली बात तो तूने ये फंक्शन रखा कहाँ पे? ठीक है? तो सुजल बोलेगा हैश इंक्लूड, मतलब मेरी एक सुजल डॉट एच नाम की लाइब्रेरी है, उसमें मैंने ये फंक्शन बना के रखा है। दूसरा क्वेश्चन उसको ऋतुजा क्या पूछेगी? तेरे फंक्शन का नाम क्या है? तो सुजल बोलेगा कि POWER मेरे फंक्शन का नाम है, जिसमें P स्मॉल है बोलेगा, तो उसको, राइट? फिर ऋतुजा पूछेगी कि ओके कितने पैरामीटर लेता है वो? सुजल बोलेगा वो 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है? फिर इतना इनफ है क्या इंफॉर्मेशन ऋतुजा के लिए? 2 पैरामीटर लेता है, इतना इनफ है क्या?
फिर क्या पूछना चाहिए ऋतुजा ने उसको और कि भाई दो दो पैरामीटर लेता है लेकिन उनके डेटा टाइप क्या है, उनकी सीक्वेंस क्या है। तो बोलेगा उनका डेटा टाइप है इंटीजर, और उसमें पहला जो है वो बेस लेता है, दूसरा जो है वो एक्सपोनेंट लेता है। तभी 2 रेज टू पावर 3 वो कर पाएगी ना, नहीं तो 3 रेज टू पावर 2 हो गया तो आंसर गलत आएगा कि नहीं। एवरीवन। तो फिर ये काम करने के बाद ऋतुजा उसको पूछेगी कि तुम्हारा फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो सुजल बोलेगा वो इंटीजर रिटर्न करता है। तो इंटीजर में भी वो क्या रिटर्न करता है, इन दोनों का रिजल्ट। राइट। समझ में आ रहा है? समझे क्या एवरीवन? तो अब ऋतुजा को सुजल ने इसमें क्या कोड करके रखा है ये जानने की जरूरत है क्या? वो बस उसका फंक्शन बिंदास यूज कर सकती है ना, क्योंकि अभी उसको भी पता है फंक्शन कैसे बने होते हैं। तो फंक्शन पैरामीटर्स लेते हैं, फंक्शन रिटर्न टाइप देते हैं, वो सब उसको पता है, वो नॉलेज है। तो अभी वो सुजल पे ट्रस्ट कर सकती है कि नहीं? पर अगर उसने ऋतुजा ने कभी उसके खुद के फंक्शंस बना के नहीं देखे होते तो ये उसको रट्टा मारने जैसा हो जाता ना फिर। राइट। रट्टा मारने जैसा होता कि नहीं? तो उसको हर फंक्शन पे रट्टा मारना पड़ता। लेकिन अभी वो सुजल को बिंदास पूछ सकती है कि भाई तेरे पास और कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। तो सुजल बोलेगा इतने सारे फंक्शंस। तो सुजल क्या करेगा, सुजल उसकी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करके रखेगा कि भाई मेरे पास इतने इतने फंक्शंस है, वो इतने इतने पैरामीटर्स लेते हैं, रिस्पेक्टिव डेटा टाइप ये है, और रिटर्न ये करते हैं, खत्म। समझे क्या? चलो एक वापस एग्जांपल देता हूँ अच्छे से। बिल गेट्स को चाय पीनी है, किधर जाएगा वो? चाय पीनी है, ये उसका काम फिक्स है। क्या करेगा वो, रिसर्च करेगा कि अरे भाई चाय कहाँ पे मिलती है, चाय कहाँ पे मिलती है। राइट। कौन चाय बना के देता है, रिसर्च किया ना उसने। ठीक है। मतलब सिंपल, पैरेलली चलते हैं हम। बिल गेट्स को चाय पीनी है, मुझको नंबर प्राइम है कि नहीं चेक करना है। ठीक है। मुझको चेक करना है नंबर प्राइम है कि नहीं, प्राइम है क्या, ऐसे पूछना है। ठीक है। तो बिल गेट्स को चाय पीनी है तो उसने रिसर्च किया, मुझे प्राइम नंबर चाहिए था तो मैंने भी रिसर्च किया। तो बिल गेट्स को पता चला कि भाई कोई डॉली नाम का बंदा है। ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको क्या पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा बेटा? कि वो रहता कहाँ पे है पता करना पड़ेगा कि नहीं। तो उसको पता चल गया कि वो रहता है, ओके, राइट। फिर वो क्या पूछेगा, और अब वो नागपुर में गया। अब नागपुर में जाता है तो उसको वहां पे बहुत सारे दुकान दिखते हैं। राइट एवरीवन। तो फिर वो और क्या पूछेगा, बहुत सारे दुकान दिखते हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा उसके काम को, वो जो भी उसको काम चाहिए चाय पीना है, उस दुकान को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? नेम ऑफ अ फंक्शन। राइट। फिर और क्या पूछेगा वो, नेम ऑफ फंक्शन के बाद वहां पे जाके क्या पूछेगा कि भाई ये चाय फ्री में देता है या पैसे लेता है, या पैसे के साथ साथ उसको और इलायची अदरक वगैरह ये वाले इंस्ट्रक्शंस भी देने पड़ते हैं, ये पूछेगा ना। मतलब ही क्या, सबसे पहले उसने क्या पूछा कि वेयर इट बिलोंग्स,
मतलब हेडर फाइल। फिर क्या? व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन। फिर क्या पूछा? नेम ऑफ फंक्शन के बाद क्या पूछा बेटा? हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स पूछा कि नहीं? कि भाई फ्री में देता है तो नो पैरामीटर्स, पैसे लेता है तो एक पैरामीटर, पैसे के साथ साथ वो मसाले वाली चाहिए, कैसी चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए पैरामीटर्स और एक्स्ट्रा लेता है तो दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार पैरामीटर, राइट? सो व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, इज इट इनफ? इतना इनफ है क्या? कि हाँ, वो बोल रहा है कि एक पैरामीटर वो पैसे लेता है, इज इट इनफ? नहीं ना। उसने पूछना चाहिए ना, पैसे लेता है पर कैसे लेता है, राइट? व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर। कि भाई पैसे कैसे लेता है, वो चेक में लेता है, कैश में लेता है, गूगल पे लेता है, क्या मतलब वहां पे बर्तन घिसने पड़ते हैं या क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। समझे एवरीबॉडी? तो फिर पता चला कि वो पैसे लेता है, राइट? टेक वन पैरामीटर, उसमें पैसे लेता है, तो डेटा टाइप क्लियर हो गया मेरा। अब वो क्या बनाता है ये तो तुमको क्लियरिटी थी पहले से ही। अब वो कैसे बनाता है वो तुमको जानने की जरूरत है क्या बेटा? और इसके केस में तो ना जानो तो ये अच्छा है। समझ में आ रहा है? वो कैसे बनाता है चाय, उससे तुमको लेना देना है क्या कुछ? नहीं ना। सो यू मस्ट नो व्हाट इट डज, व्हाट इट डज, व्हाट पता होना चाहिए तुमको। हाउ पता होने की जरूरत है क्या? एवरीबॉडी? नहीं। फिर यहां से और तुमको क्या पता होना चाहिए? व्हाट इट रिटर्न्स। कि मतलब क्या भाई, वो चाय यहीं पे पीने के लिए बोलता है, मतलब पार्सल की सुविधा है उसके पास अवेलेबल या नहीं? तो व्हाट इट रिटर्न्स पता होना चाहिए कि नहीं एवरीवन? सो क्या पता होना चाहिए तुमको? रिटर्न टाइप। बट इज इट ओनली नेसेसरी कि सिर्फ रिटर्न टाइप पता है? हाँ हाँ, देता है पार्सल, इतना पता है, चलेगा क्या? कैसे देता है पार्सल? प्लास्टिक की बैग में देता है या थर्मास में देता है या कोई एक कप में देता है उसके, या ग्लास लेके जाओ बोलता है मेरी तरफ से? कुछ ना कुछ तो बोलता होगा ना। समझे? तो ये सब इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तुमको कि वेयर इट बिलोंग्स, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स, व्हाट इट डज। हाउ इट डज से लेना देना नहीं है, व्हाट इट डज एंड व्हाट इट रिटर्न्स। क्लियर? तो अब आता हूं मेरे फंक्शन पे वापस। मुझे चेक करना है प्राइम नंबर। अब मुझे लेट से किसी ने बताया कि भाई मैथ डॉट एच नाम की लाइब्रेरी है। अब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है फंक्शन में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं करूंगा हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। बोलेगा कि देयर इज अ फंक्शन नेम कॉल्ड एज इज प्राइम। इज प्राइम नाम का फंक्शन है। सो व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? इज प्राइम। फिर मैं पूछूंगा हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स। तो बोलेगा वो वन पैरामीटर लेता है। तो फिर मैं 10.2 भेजू या एक्स भेजू या वाई भेजू? वो बोलेगा नहीं, वो जो वन पैरामीटर लेता है वो इंटीजर है। तब जाके मैं यहाँ पे प्रॉपर एक वैलिड इंटीजर भेजूंगा ना। समझे क्या? फिर हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर हो गया। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई व्हाट इट डज तो मुझे पता था, वो प्राइम नंबर चेक करता है। हाउ इट डज से मुझको लेना देना नहीं है। मैं उसको पूछूंगा व्हाट इट रिटर्न्स। तो ये बोलेगा कि वो रिटर्न करता है एक इंटीजर। तो दैट्स फाइन। मैंने एक आर नाम के वेरिएबल में उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर लिया, राइट? बट इज इट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर मी टू टेक फर्दर डिसीजंस कि ईच प्राइम सिर्फ नंबर इंटीजर रिटर्न करता है? इज इट इनफ इंफॉर्मेशन? नहीं ना। उसने मुझे और बताना चाहिए कि इंटीजर रिटर्न करता है, बट कब क्या रिटर्न करता है।
तो वो बोलेगा कि अरे भाई इंटीजर में वो जब प्राइम नंबर है तो 1 रिटर्न करता है, जब ये 13 प्राइम नहीं है तो 0 रिटर्न करता है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं? एवरीवन। बट ये प्राइम नंबर वाले ने कोड कैसे करके रखा है, मुझको जानने की जरूरत है क्या अभी? या कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? खत्म। इतने लाइन में मेरा काम हो गया ना भाई। जो भी इफ एल्स है मेरे पास, उसके बेसिस पे मैं आगे डिसीजन लूंगा। बट ये तो हो गया ना मेरा काम इतने इसमें। समझे? समझे क्या? तो क्यों चाहिए फंक्शन? अभी क्लियरिटी आई है क्या सबको? तो 2 दिन है तुम्हारे पास आराम से। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1, 2, 3, 4 और तुम्हारे 4 असाइनमेंट। ये चारों असाइनमेंट चारों टाइप से करो। ठीक है? जिसमें होते हैं उसमें करो, जिसमें नहीं होते उसमें मत करो। मतलब रेंज के प्रॉब्लम वापस टाइप 4 से नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। ठीक है? फिर मंडे से पॉइंटर शुरू होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है कुछ, तो तुम लोग पूछ सकते हो लैब में भी या मुझको। क्लियर? एवरीबडी समझा है? एकदम क्लियरली समझा है क्या फंक्शन? मतलब अगर जिंदगी में पहले पढ़ा था इसके पहले कभी, तो उससे तो क्लियर है ना? सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो काम करो, सैटरडे संडे यूटिलाइज करो अच्छे से। वो पूरे काम करके रखो। किसी को कोई भी डाउट आता है बीच में, तो यू कैन आस्क मी। मुझे पूछो, आदेश को पूछो, या ग्रुप पे पिंग करो। फ्री ग्रुप पे भी पिंग किया तो भी चलेगा। तो देखते हैं। ठीक है? ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे। चलो बाय बाय।